हेलो जेमिनीज, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है जेमिनीज, 3rd से लेके 9 अक्टूबर तक के लिए रीडिंग है। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसे रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसे रहने वाला है, और क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, और क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके जेमिनीज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जैम, और जैम एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग, सोलमेट कनेक्शन रीडिंग या फिर पिकर कार्ड रीडिंग देखना चाहते हैं तो मेरे 3 और चैनल है गाइस। मेरे चैनल का नाम है डेली टैरो वर्ल्ड करके, वहाँ पर मैं अपनी डेलीज की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ, और दूसरे चैनल का नाम है सोलमेट कनेक्शन टैरो चैनल, वहाँ पर मैं अपने सोलमेट कनेक्शन लव रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ, और तीसरे चैनल का नाम है गॉडेस पार्ट टैरो चैनल करके, मैं वहाँ पर अपने पिकर कार्ड रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। तो जहाँ पर भी आप इंटरेस्ट हो तो वहाँ पर जाके आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, क्योंकि सो मैनी कार्ड है, लेट्स डू इट। ओके गाइस, लेट्स डू इट। ओके, लेट्स डू इट। कहीं ना कहीं गाइस ये हफ्ता है आप लोगों के लिए ये हफ्ता है आप लोगों के लिए, सबसे पहले बोलूँगी गाइस, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न आ गए हैं। ठीक है, सैटर्न ओके, स्ट्रक्चर बनाने का, अपनी लाइफ में एक बेस बनाने का, फाउंडेशन बनाने का, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में ये हफ्ता ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं चेंजेस हो रहे, किसी भी क्षेत्र को लेकर चेंजेस हो रहे। ओके, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने के प्रति, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ ग्राउंडिंग। डे टू डे लाइफ में आप ग्राउंडेड हो रहे हो, डे टू डे लाइफ में आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। ओके, एंड सी कहीं ना कहीं दिस इज़ द कार्ड ऑफ होलनेस, ब्लैक मलबेरीज का कार्ड है। ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में चेंजेस लेके आने का, और जो भी अपनी लाइफ में जिस भी एरिया में चेंजेस चाहते हो, चेंजेस लेके आ रहे हो और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहे हो। ओके, एंड सी दिस इज़ द मास्टर नंबर 33 का कार्ड है। तो चेंजेस लेके आए ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये हफ्ता आपको सैटर्न कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर दे दे, कुछ ना आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड दे रहे हैं। ओके, जो भी आपने पहले 2.5-3 साल से सैटर्न के ढैया में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, उसका कोई ना कोई रिजल्ट दे रहे हैं। तो ब्यूटीफुल एनर्जी है। एंड नेक्स्ट कार्ड इज़ ऑल देयर इज़ टू लव हैज़ बीन देयर ऑल अलोन। सी आप अपनी लाइफ में गाइस यू आर ग्रोन। ओके, क्योंकि ऑल देयर इज़ टू लव जो भी आप लोगों के लाइफ में हुआ है वो जस्ट एक आपको सीख देने के लिए था, लर्निंग देने के लिए था। हैज़ बीन देयर ऑल अलोन। ओके, तो गाइस आप अपनी लाइफ को आप कलरफुल लाइफ बनाते हुए दिख रहे हो। यू हैव ग्रोन गाइस। सैटर्न यही बोलना चाहते हैं कि अभी आपने 2.5 साल से 3 साल से जो भी आपने स्ट्रगल पीरियड चालू देखे हैं, ओके, नाउ उस स्ट्रगल पीरियड से आपने बहुत कुछ सीख लिया है। नाउ अभी आप अपनी लाइफ में योर स्टेबल मैच्योर एक्सपीरियंस ले ली हो। ओके, सो गाइस इज़ ब्यूटीफुल जेमिनीज। तो ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में सैटर्न कोई ना कोई रिवॉर्ड दे रहे हैं। ओके, जो भी आपने पास 3 साल से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, ये हफ्ता है एक नई शुरुआत करने के प्रति कुछ ना कुछ आपको दिखेगा, पॉजिटिविटी दिखेगी। आप लोग में भी शायद जॉब स्टार्ट कर लो, आप लोग में भी शायद अपना काम शुरू कर लो, अगर शायद काम नहीं है तो अगर किसी का घर का माहौल ख़राब चल रहा है तो मे भी शायद घर का माहौल सुधर जाए। कुछ लोग अपना घर बनाना चाहते थे सैटर्न में भी, शायद उसमें आपको स्ट्रक्चर दे दे, उसमें आपको बेस या फिर अपनी एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने के लिए कोई ना कोई रिवॉर्ड दे दे।
या गाइस, ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में चेंजेस का, और सैटर्न आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं जो भी आपने स्ट्रगल पीरियड देखे हुए हैं अभी। ओके, दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक क्योंकि मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियोस के साथ में आप लोग इम्बैलेंस हो रहे थे। अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, एफर्ट डाल रहे थे आप, वेट नहीं कर पा रहे थे। ओके, बट गाइस मैं यही बोलूँगी, प्लीज़ रखिएगा, बैलेंस करके चलिएगा अपनी लाइफ को। ओके जेमिनीज, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में रिवॉर्ड है। जो भी आपने पास्ट में एफर्ट डाले थे, पास्ट के इशू के प्रति, पास्ट के गोल के प्रति, आपको वो मिल रहा है। तो गाइस, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कहीं ना कहीं इम्पेशन हो रहे हो तो मत होइएगा। आपको आपके एफर्ट का रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है बोल के ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन मत होइएगा। आप लोगों की लाइफ में स्ट्रक्चर बन रहा है, बेस बन रहा है। ओके, वाई दिस कार्ड इज हियर फॉर जेमिनीज? ओके, बिकॉज सी अगेन एट ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स। ओके गाइज, आप इसलिए फ्रस्ट्रेशन हो रहे हो कि आपने पास में इतना मेहनत किया है, पास में इतना आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाली है, बट आपको कोई रिवॉर्ड नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए यूनिवर्स बोला ज़्यादा पेशेंट मोर पेशेंट। ओके, क्योंकि सैटर्न है तो सैटर्न तो बहुत ज़्यादा डिले काम करते हैं। तो गैस एफर्ट डालते रहिए। ओके, एंड वेट कीजिएगा, एफर्ट डालते रहिएगा, पेशेंट रखिएगा। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में एफर्ट डालते रहिए, पेशेंट रखिएगा। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में सी यहाँ पर अगर आप पीस रखोगे अपने लाइफ में, जहाँ पर भी काम कर रहे हो, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, उस पीस का रिवॉर्ड आपको दे रही है। यहाँ पर आप वेट कर रहे थे ना, जो भी आपने पहले एफर्ट डाला था, अभी आपको मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कोई भी ऑफ़र आ रहा है, जॉब ऑफ़र, लव ऑफ़र, या फिर घर बनाने के लिए कोई ना कोई रास्ता दिख रहा है। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। इट्स वन इज ऑल अबाउट गाइस, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। यूनिवर्स आपको कोई ना कोई रिवॉर्ड ऑफर दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। ओके, वाई दिस कार्ड इज हियर फॉर जेमिनी? वाई दिस कार्ड इज हियर फॉर जेमिनी? क्यों इसलिए ये कार्ड ब्लेसिंग दे रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग स्टक थे। ओके, दिस इज़ द हैंगमैन का कार्ड है। कहीं ना कहीं स्टक थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। ये कार्ड इसलिए है, जो भी आप स्टक थे कहीं पर भी, हैंगमैन का कार्ड है। मे बी शायद यूर डीलिंग विद पाइसेस, और आपके मे बी शायद काम को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्टक थे, क्योंकि आपके चार्ट में 12 साइन आता है 10th हाउस में। तो मे बी शायद काम को लेकर फ्रस्ट्रेट थे, या फिर आप काम नहीं था किसी के पास में तो आप स्टक थे, या फिर अपने प्रॉब्लम को आप ऑब्जर्व कर रहे थे ताकि आप सोल्यूशन लेके आ सको। दैट्स वाई यूनिवर्स ने आपको सोल्यूशन दिया है यहाँ पर। ओके, इसीलिए ये कार्ड यहाँ पर आया है आपकी लाइफ में। ब्लेसिंग मिली है, जहाँ पर भी आप स्टक थे, जहाँ पर भी आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन ढूंढ रहे थे, सोल्यूशन मिल रहा है मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, जो भी आप सोल्यूशन ढूंढ रहे थे, हाँ, यहाँ पर सोल्यूशन मिला है। और एंड पार्ट ऑफ द वीक सी 10 ऑफ कप का कार्ड है। 10 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनल स्टेबिलिटी। ओके, जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो, घर बनना चाहते हो, फैमिली के साथ में खुश रहना चाहते हो, या फिर अपनी लाइफ में ऑफर चाहते हो, या फिर अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हो इमोशनल तौर से, लव लाइफ में, फैमिली वाइज, या इट्स टू गुड। ओके गाइस, जेमिनीज, एंड पार्ट ऑफ द वीक देयर इज द हैप्पीनेस। You are grown. Why this card is here? Because money आ रहा है, because money आ रहा है। सी, आप यहाँ पर हैप्पी इसलिए हो, कहीं ना कहीं आपके पास में कोई ऑफ़र आ रहा है। अगर पहले आपने एफर्ट डाला, मनी आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, दैट्स वाई यू लुक गुड हेयर। या फिर आपको कोई ना कोई ये अर्थ एंड ट्रांसफर को कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जो आके आपको ये हैप्पीनेस दे रहे हैं। ये हैप्पीनेस मीन्स कोई ऑफ़र दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, या फिर मनी दे रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर आप खुश हो, फैमिली के साथ में हैप्पी हो। या फिर कुछ लोग घर भी बनाना चाहते हैं तो कोई सपोर्ट मिल रहा है घर बनाने के प्रति, फाइनेंशियल सपोर्ट। ओके, ताकि आप स्टेबल हो सको। वाओ, लेट्स सी व्हाट द हिडन पोजीशन। हिडन पोजीशन में भी आप कहीं ना कहीं पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। पेज ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस फ्रेश स्टार्ट। ओके, कॉन्फिडेंट है, फोकस हो अपनी लाइफ में, जो भी बाधाएं थी उसको ओवरकम करके अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने के प्रति। पेज इज ऑलवेज अ न्यू, और वॉन्ड इज ऑलवेज अ पैशनेट एनर्जी है। वाई दिस कार्ड इज हियर? Why this card is here?
क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं पैशनेट एनर्जी इसलिए है, 7 ऑफ वॉन्ड है एंड द हाई प्रीस्टिस। ओके, दिस इज़ योर हिडन पोर्शन। ओके गाइस, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में राइज अप होना चाहते हो। ओके, जहाँ पर भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे या फिर अपने आप को सेव कर रहे थे पास्ट के इश्यू से, पास्ट के प्रॉब्लम से, पास्ट के गोल से, आप राइज अप होना चाहते हो, उभरना चाहते हो, लाइफ में डिसीजन लेके एक नई शुरुआत करना चाहते हो। तो इसीलिए यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड है। ओके, मे बी शायद अभी आप अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव लोगों से प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, अभी आप सामना कर रहे, फेस कर रहे हो। ओके, हर सिचुएशन का, हर सिनारियो का, ताकि आप राइज अप हो सको और सक्सेसफुली आप उभर सको और एक नई शुरुआत कर सको। ओके, तो ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है फ्यूचर। हिडन पोर्शन में गाइस आप फ्यूचर को क्रिएट कर रहे हो। ओके, आप अपने फ्यूचर को बना रहे हो। नो मोर प्रोटेक्शन, नो मोर स्ट्रेस। नाउ आप अपनी लाइफ में इन फ्यूचर को सिक्योर लाइफ बनाने के लिए एक फेस कर रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम हो रहे हैं तो भी। ओके, एंड दिस इज़ योर आउटकम एंड दिस इज़ ऑल इज़ योर गाइडेंस। ओके गाइस, दिस इज़ योर आउटकम। आउटकम इज़ गाइस, सी आप अपने लाइफ के मैजिशियन बन रहे हो। आप आपके लाइफ में इतने एक्सपीरियंस है, आप अभी तक बहुत ज़्यादा सीख ले लियो, आपके पास में सारे टूल्स है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, मनी है। मनी भी नहीं होगा तो एक्सपीरियंस है, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। आउटकम में आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत है। ओके, अपने स्ट्रक्चर के प्रति, अपनी फ्रेश स्टार्ट के प्रति। वाई दिस कार्ड इज हियर? बिकॉज आप मजिशियन, ये कार्ड यहाँ पर इसलिए है क्योंकि मे बी शायद दिस इज़ यू। ओके, अनबैलेंस हो, दिस इज़ यू। कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है, कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो, क्लियर नहीं हो, क्योंकि पीस नहीं है आप लोगों के लाइफ में। दिस इज़ द अनक्लियर। दैट्स वाई यहाँ पर ना आप अपनी लाइफ में मजिशियन बने। दिस इज़ यू। आप ये सोचोगे नहीं, मुझे अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करनी है, अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करना, विचेवर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ओके, बट गाइस ये कार्ड यहाँ पर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ सोच ही रहे हो, में भी शायद कुछ लोग क्रिएट नहीं कर पा रहे। तो गाइस बनाइए अपनी लाइफ को। ओके, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न आपको ये वीक रिजल्ट देने के लिए आया है, तो काम कीजिए। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी जेमिनीज, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक पेशेंट रखना है। अगर आप पेशेंट नहीं रखोगे तो मे भी शायद जो आपके लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आ रही है तो नहीं देख पाओगे। तो पेशेंट रखिएगा और जो एफर्ट डालते रहिएगा, पेशेंट रखिएगा। एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक अगर कोई भी आपने एफर्ट डाला है तो रिजल्ट आपको ऑफर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आ रहा है। एंड पार्ट ऑफ द वीक भी बहुत अच्छा है, कोई ऑफर आ रहा है, स्टेबिलिटी है, इमोशनल तौर से सक्सेस हो रहे हो। ओके, एंड हिडन पोजीशन में कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी बाधाएं हैं, उसको फेस कर रहे हो, ताकि आप अपने राइज अप हो सको और फ्यूचर में एक नई शुरुआत करने के प्रति डिसीजन ले सको। एंड आउटकम में कहीं ना कहीं आप नई शुरुआत कर रहे हो, तो गाइस फोकस होइएगा, काम कीजिएगा। कहीं ना कहीं आपकी ना एनर्जी इम्बैलेंस की हो रही है, तो जो भी मैनिफेस्ट करना चाहो फोकस होकर मैनिफेस्ट कीजिएगा। ओके, एंड दिस इज़ योर गाइडेंस। गाइडेंस इज गाइस 6 ऑफ कप का कार्ड। अगर आपके लाइफ में पास्ट इशू थे, पास्ट के गोल थे, पास्ट की मेमोरी थी, ओके, कहीं ना कहीं कोई आके आपको ऑफ़र भी दे रहा है। ओके, कोई आके आपको एक नई शुरुआत करने के प्रति हेल्प भी दे रहा है। दिस इज़ द 3 ऑफ कप का कार्ड है। 3 ऑफ कप इज ऑल अबाउट दिस हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन। ओके, एंड सन इज़ हियर, सो डोंट यू वरी। आपके लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, आपके लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, सक्सेस मिल रहा है, विक्ट्री हो रही है। ओके, एंड लास्ट पेज ऑफ सोल। आप फेस करो हर सिचुएशन का, हर सिनेरियो का। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस। ओके, अगर आप रीयूनियन भी होना चाहते हो जेमिनी, तो भी हो रहे हो ये लियो पर्सन के साथ में। ओके, अगर लियो पर्सन के साथ में आप डील कर रहे हो तो ओके, रीयूनियन हो रहे हो। अगर पास्ट के पर्सन अगर लियो हैं तो ओके, अदरवाइज़ में भी शायद हो सकता है कि अगर आप लियो के साथ में डील कर रहे हो पास्ट में, तो कुछ ना कुछ उनके प्रति क्लियर विजन या सोल्यूशन मिल सकता है, क्लैरिटी मिल रही है, तो आप यहाँ जाके हैप्पीनेस हो रहे हो। ओके, अदरवाइज मैं इन जनरली यही बोलना चाहूँगी, पास्ट की जो मेमोरी थी या फिर पास्ट के जो पर्सन थे जेमिनीज, ओके, उसके वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे। ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे,
तो आपको सोल्यूशन मिल रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो सको, एक नई शुरुआत कर सको। बट सक्सेस है, लाइट है, सोल्यूशन मिल रहा है। वैसे ऑल आर पॉजिटिव कार्ड, ओके, ऑल आर पॉजिटिव कार्ड। अगर पास के पर्सन के साथ में भी आप रीयूनियन होना चाह रहे हो जेमिनीज, तो भी हो रहे हो, ओके। कम्युनिकेशन क्लियर कीजिएगा, ओके, देखने का नज़रिया चेंज कीजिएगा, तब जाके आप रीयूनियन हो रहे हो। यू नो, पर्सन को देखने का नज़रिया चेंज कीजिएगा, करंट सिचुएशन को उनके साथ में क्या जो पहले जिस तरह से आप डील करते हैं उस तरह से नहीं, डिफरेंट तरीके से डील कीजिएगा, फ़ोन कॉल कीजिएगा, मैसेजेस दीजिएगा, तब जाके आपके ये रीयूनियन हो रहा है, ओके। इज़ ब्यूटीफुल, वेरी पॉजिटिव कार्ड है। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर पास के गोल के प्रति आप नई शुरुआत भी करना चाहते तो क्लियर विजन लेके सामना कीजिए, और यहाँ पर आपकी लाइफ में नई शुरुआत है, ओके, इन जनरली। तो गाइस, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न आपको ना ये हफ्ता स्ट्रक्चर दे रहे हैं, लाइफ को बैलेंस करने के प्रति, नई शुरुआत करने के प्रति, तो बनाइए गाइस, ओके। गाइस, मैं यहाँ पर 5 पायस रख रही हूँ, चूज अ पायस। मैं पायस इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके, आपके स्प्रेड के मुताबिक। सी, चूज अ पायस जेमिनीज। तो स्टार्ट करते हैं पायल नंबर 1 से। जिन्होंने पायल नंबर 1 चूज़ किया है, ये उनके लिए है डिवाइन सोर्स, ओके। एंड इट सेज हेल्प मी नो दैट ऑल माई डीपेस्ट नीड विल बी मेट। लेट मी ट्रस्ट दैट यू हैव अ प्लान एंड द राइट एक्शन विल कम। यू आर माई सोर्स फॉर ऑल, ओके। जो भी आपने सवाल पूछा है ना, जेमिनीज यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं, अभी आपने जो एफर्ट डालना था डाल दिया, ओके, बट अभी यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, सही वक्त आने पे वो आपको रिजल्ट ज़रूर देंगे, ओके। दिस इज द यूनिवर्सल कार्ड, तो डिवाइन पे छोड़ दीजिए। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, सेक्रीफाइस का कार्ड है। Sometimes surrender is painful. God cutting away all that need to go. Illusion, obsession, addiction. It's a sacrifice to love. Okay? अगर आप लोगों की लाइफ में ना पाल नंबर 2 कहीं ना कहीं इल्यूजन है, डिल्यूजन है, किसी के प्रति ऑब्सेशन है या फिर एडिक्शन है, ओके, लेट गो कीजिए, लेट गो कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल लाइफ क्रिएट कर सको, ओके, अबंडेंस लेके आ सको। पॉइंट नंबर 3, ये आपके लिए एक्सेप्टेंस, रेडिकल एक्सेप्टेंस इन द नाउ, ओपन द फ्लो, ओके गाइस। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहता है, एक्सेप्ट कीजिए, जैसी परिस्थिति है, जैसे आपके पास में यू नो जो भी माहौल बन रहा है करेंटली, एक्सेप्ट कीजिए, ओके, एंड गो विद द फ्लो। पॉइंट नंबर 4, ये आपके लिए है नॉन ड्यूअलिटी। लेट योर ऑथेंटिक ह्यूमैनिटी शाइन फोर्थ वाइल ऑल्सो गोइंग टू द इनर डिवाइन। यू कैन बिकम फ्लुएंट एट डूइंग बोथ, ओके गाइस। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, अपनी लाइफ में पीस रखें, क्योंकि आपकी लाइफ में ना डुअलिटी माइंड है, आप कहीं ना कहीं पीस नहीं लेके आ पा रहे हो, कहीं ना कहीं एक में भी शायद कुछ लोग ये करना चाहते, कुछ लोग वो भी करना चाहते थे, जो यू नो डुअलिटी में आप स्टक होना, उससे बाहर निकलिए और पीस लाइए, ताकि आप कोई ना कोई अपनी लाइफ में स्ट्रक्चर बना सको, ओके। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, देयर इज़ अ लव कम, ओके। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में लव आए तो आ रहा है, न्यू लव, पुराना लव भी बोल रही हो तो भी आ रहा है, ओके। एंड इट सेज डिवाइन सोर्स इज़ द आइडिया दैट नो पर्सन प्लेस और थिंग इज़ योर सेलिब्रेशन, ओनली लव इटसेल्फ, ओके गाइस। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में जो भी गोल थे, ड्रीम थे, डिजायर थे, उस पर आप काम कर तो राइज अप हो रहे हो, ओके, एंड उस पर यू नो तरक्की मिल रही है, स्ट्रक्चर बनाते हुए दिख रहे हो। तो गाइस, मैं यही बोलना चाहूँगी, पॉइंट नंबर 5, अगर लव चाहते तो लव आ रहा है, और अगर आपका पैशन, गोल, ड्रीम, डिजायर पे आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि आपको सक्सेस मिले, वो आपके साकार हो जाए, तो वो भी हो रहे हैं, ओके। सो डोंट वरी, पेशेंट रखिएगा, ओके, लव इज ऑन द वे। पॉइंट नंबर 1, यूनिवर्स पे छोड़ देना है, बोलते ना नेकी कीजिए दरिया पे डालिए, बोलते ना, तो काम कीजिए और यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपके ऑब्सेशन है, एडिक्शन है, उसको लेट गो कीजिए, ताकि यूनिवर्स आपको जो ब्लेसिंग दे रहे हैं वो देख पाओ। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपके सवाल पूछे हैं, तो यूनिवर्स बोलने हैं, अभी आपकी जैसी परिस्थिति है उसको एक्सेप्ट कीजिए, गो विद द फ्लो कीजिए, ओके। पॉइंट नंबर 4, आप अपनी लाइफ में पीस लेके आइए, डुअल माइंड में मत रहिए, ओके, कभी ये कभी वो मत कीजिए, कंफ्यूज मत होइए, पीस लाइए ताकि आपको सही रास्ता दिखे। पॉइंट नंबर 4, आप अगर लव चाहते हो तो लव आ रहा है,
और अगर आप अपने लाइफ में अपने पैशन को फुलफिलमेंट होना, जैसे आपके पैशन गोल को साकार होते हुए देखना भी चाहते हैं तो भी हो रहा है, तो लगे रहिए। ओके या गाइस, क्योंकि ये हफ्ता है इस सैटर्न आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो प्लीज़ रखिएगा गाइस। ओके आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में ऑफ़र है, यस मिडिल पार्ट ऑफ से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अगर आपने पहले एफर्ट डालते हैं तो स्टार्ट हो जाएगी मिडिल पार्ट से आपको ऑफ़र दिखना, अगर आपने एफर्ट डाला है तो। ओके या जेमिनी, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और एक और बात बोलना चाहूँगी जेमिनी, अगर आप ना मनी स्टेबिलिटी चाहते हो, मनी ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक आ रहा है, जस्ट लाइक फ्राइडे सैटरडे। ओके दिस वाज योर रीडिंग। ओके अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। अदरवाइज हैव अ नाइस वीकेंड। लव एंड लाइट, टेक केयर, बाय।